जी अदर सिद्दीक साहब, आपकी क्या राय है कि मियां नवाज शरीफ का जहाँ तक ताल्लुक है उनको तो इम्पैक्ट नहीं कर रहा, मौजूदा गवर्नमेंट के लिए आज जो हमने जिस तरह से देखा कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने के बाद ही जो है एक आ गया फैसला आ गया जो कि महफूज हुआ था आज से 52 रोज़ पहले, तो मज़ीद इस तरह के सरप्राइजेज भी आप देख रहे हैं, कानूनी और आइनी सरप्राइजेज इस जो आउटगोइंग गवर्नमेंट थी जो PMLN की उसके लिए आने वाले PDM की गवर्नमेंट के लिए? बहुत शुक्रिया समर। देखिए, एक तो मैं हैरान होता हूँ, हमारे वजीर कानून का वैसे प्रोफेशन से वो वकील है, लेकिन इतनी भी अच्छा नहीं लगता कि आप अपनी जमातों की जाती मुलाजमत में चले जाए। ये कानून आते ही क्यों नहीं पास कराया उन्होंने? ये क्यों इंतजार करते रहे? ये मई में जाने से पहले क्यों पास कराया है? ये समझने के लिए जरूरी है इस बात को। और दूसरा, जहां तक हमारे जगीर जादून सफाई साहब है, मैं उनकी बातों से इतफाक करता ही नहीं है। पता चलूं आपको कि आईने पाकिस्तान ने जिनकी मुद्दत तयन की है वो किया हुआ है। आर्टिकल 62(1) जो है ये क्वालिफिकेशन में है। देखिए, क्वालिफिकेशन अहलियत को क्या है, नाअहलियत तो किसी अरसे के लिए हो सकती है, अहलियत इनहेरेंट डिस्क्वालिफिकेशन है। और अब क्या है, एक आदमी झूठा है, क्या वो 5 दिन बाद या 5 महीने बाद सच्चा हो जाएगा? और अगली बात बड़ी जबरदस्त है कि आप इलेक्शन एक्ट में तब्दील करके आप आइन को आप आइन को उलट के रख दें। भाई, आईनी तरमीम की है, इसके लिए आपको 62(1)(f) में अगर क्वालिफिकेशन रखनी भी है तो जब तक 62(1)(f) में आप तरमीम नहीं करते इसको आप लिमिट नहीं कर सकते, क्योंकि ये फॉर लाइफ ही लाएगी। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे हम अजहर सिद्दीक साहब का मौक़िफ़ भी लेंगे और साबिक़ अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और ना सिर्फ हम इस मामले पे बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो चूँकि साइफर की कॉपी एक चल रही है गैर मुल्की एक वेबसाइट के ऊपर, उसका इम्पैक्ट चेयरमैन PTI के ऊपर क्या आ सकता है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा। इरफान कादिर साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सर, ये बताएं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट के अंदर, सर इस फैसले को कैसे देखते हैं? हुकूमत के जाने के 2 रोज़ बाद एक तो ये फैसला आना और जो एक बहस है कि शायद मियां नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता फिर से बंद हो गया, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपना रिव्यू का इख्तियार इस्तेमाल कर चुके थे, तो वो तो रिव्यू शायद इससे वैसे भी इस कानून साजी से फ़ायदा उठा सकते ही नहीं थे, अहल ही नहीं थे इसके लिए। नहीं, ये जो फैसला है ना, ये इतना गलत फैसला है कि इस पे कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। सबसे बड़ी वीकनेस इस फैसले की ये है कि ये जो लॉ जिसको स्ट्राइक डाउन किया वो 1 सफ़े का लॉ है। 1 सफ़े को लॉ को स्ट्राइक डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 80 सफ़े लिखने पड़े। 1 सफ़े का लॉ अगर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ठोस दलील होती तो वो 1 सफ़े के लॉ को 1 पैराग्राफ में ख़त्म कर सकते थे। 1 सफ़े में 1 पेज में, 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में, 10 पेजेस में ख़त्म कर सकते थे। लेकिन चूंकि कर ही नहीं सकते तो उस लॉ में कोई चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी नहीं। लंबी लंबी बातें लिख के चीज को उलझा के ताकि लोगों को पता ही ना चले कि लिखा क्या है। हम चूंकि लॉयर है, हमारा काम सारी जिंदगी पढ़ना है, हमें 2 मिनट में समझ आ जाती है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लॉ था क्या और उसको स्ट्राइक डाउन क्यों किया गया। लॉ ये था कि उसमें लॉ में उन्होंने कहा था कि जो स्कोप ऑफ रिव्यू है उसको हम मीनिंगफुल बनाएं, और उसको मीनिंगफुल बनाया और उसका जो दायरा इख्तियार है उसका एनहांस इसलिए किया कि कोर्ट को एम्पावर किया, सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर किया कि वो आराम से इस रिव्यू को सुन सके, क्योंकि जो मौजूदा रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के वो बड़े फरसूद हैं और वो गलत हैं। और कोई भी रूल जो सुप्रीम कोर्ट को होता है अपना इंटरनल, वो ताबे होता है उस लॉ के जो पार्लियामान बनाती है, और मेरा इन्हिसार जो है आर्टिकल 191 पे है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ तो ये है कि रिव्यू को उन्होंने मीनिंगफुल बनाने के लिए उसका जो स्कोप है उसको बढ़ाया और क्लैरिफाई किया उसको। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रिव्यू सुना जाएगा वही जजेस नहीं सुनेंगे, बल्कि एक लार्जर, उनसे ज्यादा और भी जजेस सुनेंगे, यानी लार्जर बेंच सुनेगा उससे, जो कि बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि इरफान कादिर साहब, ये तो बड़ी अच्छी चीज थी। यार, ये फिर आप मुझे मुकम्मल तो करने दें बात। जी बोले। तीसरी चीज उसमें ये थी कि एडवोकेट भी आप अपनी चॉइस का रख सकते थे। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो थे वो बिल्कुल गलत थे, गैर आईनी थे। वो गैर आईनी जो रूल्स थे उनको हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये कानून आया। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की इस कानून को खत्म कर दें 80 सफ़े लिख के। उसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है इस कानून में जो कि आइन के मुताबिक नहीं थी, बल्कि ये कानून आइन के लेटर के भी मुताबिक था, आइन की स्पिरिट के भी मुताबिक था। अब आप पूछे मुझसे। सर, मेरा सवाल ये है कि अगर ये
एक अच्छी नीयत के साथ ही किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट को एकदम सरप्राइज मिला कि एक समाज चल रही है, अचानक से जाके इरफान जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे मंसूर उस्मान इमाम साहब, उन्होंने कागज़ रखा सामने, भाई हमने तो तरमीम कर दिया इसके अंदर। तो जजेस भी बड़े एकदम से सरप्राइज हुए, भाई हमें तो पता ही नहीं आपने ये सारा कुछ कर दिया। तो सरप्राइज देने के बजाय उन्हें बता दिया जाता है, एतमाद में लेके अगर करते तो ज़्यादा बेहतर ना होता सर? अगर बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको एतमाद में लेने की। जजेस तो इसमें पार्टी बने हुए हैं, अपनी मर्जी से वो बेंचेस बनाए चले जा रहे हैं। उनको एतमाद में कभी दुनिया में कभी हुआ है कि लेजिस्लेटिव जो पार्लियामेंट है वो जजों से पूछेगी कि हमने क्या कानून बनाना है? मैं तो आपके इस सवाल पे भी थोड़ा सा हैरान हूं कि आप कह रहे ना कि जजेस को एक स्कोप को बढ़ाना था, जजेस के काम को आसान करना था, तो फिर जरूरत नहीं है एकदम से सरप्राइज। बिल्कुल नहीं, पार्लियामान के कानून के जजेस पाबंद हैं। जजेस का पाबंद पार्लियामान का कानून नहीं है, इस चीज को पहले समझिए आप। अटॉर्नी जनरल आपने एक मुकर्रर किया होता है एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए, एक वो ब्रिज का रोल भी प्ले करता है बिटवीन पार्लियामेंट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान। नो, हर एक ने अपने दायरा इख्तियार में रहना है। यहाँ पे कोई ये रिलेशनशिप ये वो हमें आपका बड़ा एहतराम, हमें आपका बड़ा अदब, ये लखनवी बातें नहीं होती। वी हैव टू बी मैटर ऑफ फैक्ट, फेयर, स्क्वायर, स्ट्रेट, दैट्स इट। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, आपकी क्या राय है? इरफान कादिर साहब तो कह रहे हैं कि बिल्कुल भी एक सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने किया था, जजेस को ज़्यादा बाख्तियार बनाया हमने सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग को बेहतर करने के लिए। लेकिन मेरा सवाल तो वही है जो मैंने उनसे भी किया था कि एकदम से उन्हें सरप्राइज मिला था कि अटॉर्नी जनरल जो थे मंसूर उस्मान इमाम साहब, उन्होंने एक कागज़ निकाला, बोला जी हमने तो तरमीम कर दी है ये वाली। अच्छा देखिए समर, मेरा बड़ा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ एक वकील उठे और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर समझे कि सुप्रीम कोर्ट को पता कोई नहीं है। आप देखिए 1973 का आईन है, 184(3) आर्टिकल उस वक्त से चला आ रहा है और सैकड़ों जजमेंटें आ चुकी हैं। यानी आईने पाकिस्तान जब बनाया जुल्फकार अली भट्टो ने, तो आर्टिकल 188 क्यों रखा, ये समझने की जरूरत है। ये नजरसानी है। नजरसानी और अपील में पूरी दुनिया के अंदर मुरवजा कानून है, फर्क है। नजरसानी क्या कहना होता है? नजरसानी में देखना है तो गलती तो नहीं रह गई, कोई कोताही तो ही रह गई है, और वो कोताही उन्हीं जजों ने देखनी होती है। पता नहीं बड़े जज ने करना है क्या? भाई बड़ी सीधी सी बात है कि ये जो फैसला, ये जो कानून बनाया गया, ये पर्सन स्पेसिफिक था। और आर्टिकल 184(3) को समझना है क्या आर्टिकल 184(3)? ठीक है, आर्टिकल 184(3) क्या है? नॉर्मल हालात के अलावा आप नॉर्मल कोई भी काम कर रहे हो तो आपको अच्छा सर, मेरा एक मुख्तसर सा पॉइंट एक और भी था जो आपसे मैंने जानना था। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे भी जाकिर जिदून साहब भी, मुझे अगर आप शॉर्टली इसका जवाब अगर आप दे सके, ये जो साइफर वाला मामला है जो मजमून छपा है एक गैर मुल्की वेबसाइट के ऊपर, उससे क्या चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई की राह हमवार नहीं हो रही? नहीं, देखें इसमें तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की एफआईआर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इसमें जो इमरान अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी था उसके खिलाफ उन्होंने गवाही दे दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर का आइज एंड ईयर होते हैं, उसने खुद कहा जी कि मैंने प्राइम मिनिस्टर को दिया है साइफर, उसके बाद मुझे उन्होंने वापस नहीं किया। उसमें तो एफआईआर ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और वो जो है जहाँ से भी लीक हुआ है 2-3 बंदों के पास से होता है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि किस से लीक हुआ है और क्यों लीक किया, व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट। वो तो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी एफआईए के पास है, वो कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। तो अभी मजीद आपको पता है सारी मीडिया पे आ चुका है, तो इस पे ये तो अंडर इन्वेस्टिगेशन, अब इसमें हम कह नहीं सकते। हम ये कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन जो भी इसका जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा देखिए, मैं ख्वाहिशात की बेस पे तो नहीं, आप एफआईआर किस एफआईआर की बात कर रहे हैं? जो राणा सलाउल्लाह के नीचे उस एफआईआर के जिसने आज तक मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस खत्म कर दिए, और साइफर की हद तक बात बड़ी याद रखिएगा। साइफर जो है ना, याद रखिएगा, साइफर भाई नजम सेठी ने कहा मेरे पास कॉपी है, हामिद मीर ने कहा मेरे पास कॉपी है, और ये जो कॉपी शापिया के चक्कर में पड़े हुए, बड़ी सीधी सी बात है। ये जो एफआईए का इख्तियार है, एफआईए का इख्तियार ही कोई नहीं है। और ऑफिशियल सीक्रेट जो आप तरमीमें अब आगे की है ना, वो साबित कर रही है कि पहले कानून के तहत इमरान खान साहब किसी तरह से भी नहीं आते। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। आज की शो में इतना, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।